तो देखो, अभी टॉपिक क्या बताया मैंने, क्या ऑर्गेनिकली लीड्स कैसे जनरेट करोगे, ठीक है। कि लाइक रेफरेंस के थ्रू हम कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। पहले तो भाई समझो कि ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको वही नहीं पता होगा ना तो आप एफर्ट्स भी नहीं डालोगे। हम क्या गलती करते हैं कॉमनली, कि हम क्या करते हैं कि हमें तो भाई लीड्स मिल रही है हमारे मेंटोर के थ्रू, हमारा काम है उसी के ऊपर कॉलिंग करना, एंड दूसरे लाइक वैसे में लीड जनरेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो ये देखो एक गलत तरीका है, अगर मैं जेन्युइनली बताऊं, कि आप किसी एक सोर्स पर अगर डिपेंडेंट रह रहे हो लीड्स के लिए, ठीक है। तो आपका बिजनेस जब लीड्स की क्वालिटी अच्छी होगी तो बढ़ेगी, जब लीड्स की क्वालिटी खराब होगी तो नहीं बढ़ेगी बिजनेस आपकी, ठीक है। सो उसी चीज के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनिकली लीड्स जनरेट कम से कम दिन के 20 से 25 आपको करना आना चाहिए, ठीक है। कि कभी आपके पास लेट सपोज लीड्स लेने के लिए अगर फंड्स नहीं भी हो, तो आप ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करके आप फंड्स मैनेज कर सकते हो, ठीक है। एंड देन लाइक आप उसके थ्रू एनरोलमेंट्स निकाल सकते हो। एंड एक ना मैं चीज बताती हूँ, जो ऑर्गेनिक लाइक जो लीड जनरेटेड लीड्स होती है ना, वो लीड्स की क्वालिटी, जो हमें लीड्स मिलती है लाइक मेटा के थ्रू, ठीक है, एड्स के थ्रू, उसके कंपैरिजन में ना बहुत बढ़िया क्वालिटी होती है। लाइक अगर आप 50 मेटा का यूज कर रहे हो तो 20 ही काफी ऑर्गेनिक। समझ पा रहे हो डिफरेंस? क्या आप 20 यूज कर रहे हो या 50 यूज कर रहे हो? तो वो लाइक, क्योंकि देखो रेफरेंस से ऑर्गेनिक लीड से क्या सबसे पहला चीज क्या लाइक जनरेट होता है, एक ट्रस्ट फैक्टर, ठीक है। जो ऑर्गेनिक लीड जनरेट लाइक जनरेटेड होती है, उससे हमें ट्रस्ट फैक्टर होता है, तो उनका स्टार्ट करने का और उनका कन्वर्जन रेशियोज ज्यादा होता है जो लोग एड से अप्लाई करते हैं, ठीक है। एड से बहुत बार लोग अप्लाई करके डिनाई भी कर देते हैं कि मैंने अप्लाई ही नहीं किया, ठीक है। बट जो रेफरेंस है, लोग खुद अपना नंबर ड्रॉप करते हैं, जब खुद से वो सीखने के लिए आते हैं, तो वो कभी भी आपको डिनाई नहीं करेंगे कि मैंने अप्लाई नहीं करा था, ठीक है। तो ऑर्गेनिक लाइक बहुत कम लोग होंगे जो अभी ऑर्गेनिक लीड जनरेट करते होंगे, ठीक है। बट जिस दिन अगर आपने अपने हैबिट में उतार लिया, जैसे अभी आप मुझे एक बात बताओ, जब आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं करा था तो वो भी लीड यूज करने की हैबिट नहीं थी जो आप अभी यूज कर रहे हो, रिकॉलिंग करने की भी हैबिट नहीं थी, ओल्ड लीड्स पे यूज करने की भी हैबिट नहीं थी, राइट? है ना? बट आपने वो चीज भी बिल्ड करा, आपने फॉलोअप्स भी सीखा उसको भी बिल्ड करा, आपने एनरोलमेंट कॉल भी सीखा उसको भी बिल्ड करा। एंड उसी तरह आपको ऑर्गेनिक लीड जनरेशन को भी वैल्यू करना पड़ेगा, और उसको भी आपको उतारना पड़ेगा कि भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये मुझे डेली करनी है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक को जनरेट करने का ना बहुत सारे वे है, ठीक है। बट इस ट्रेनिंग में बेसिकली हम क्या डिस्कस करेंगे कि हम कैसे रेफरेंस मार्केटिंग से अपने लीड्स को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। रेफरेंस मार्केटिंग भी 3 तरीके से हम करेंगे, ठीक है। लिख लो, रेफरेंस मार्केटिंग के नीचे 3 लाइन लिख लो, ठीक है। कि रेफरेंस के थ्रू भी 3 वेज है हमारे पास कि हम रेफरेंस के थ्रू भी लीड जनरेट कर सकते हैं। पहला, कि हम हॉट मार्केट के रेफरेंस से जा सकते हैं, वार्म मार्केट के रेफरेंस से जा सकते हैं, एंड जो हम कोल्ड कॉलिंग करते हैं दैट मीन्स लीड्स, उनके भी रेफरेंस से हम और रेफरेंस लीड्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया? अभी रेफरेंस मार्केटिंग का मैंने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट फैक्टर जनरेट होगा, कन्वर्जन रेशियोज बढ़ेगा, धीरे धीरे आपकी हैबिट होगी तो उधर से आप और एक्स्ट्रा लीड जनरेट करना सीखोगे। और सबसे बेस्ट चीज, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। सबसे बेस्ट पार्ट वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको चार्ज पे नहीं करना पड़ता, है ना? तो अभी ये चीज तो क्लियर हो गया कि भाई चलो ऑर्गेनिक अगर हम लीड जनरेट करते तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगी, एंड जो कि सबसे बेस्ट चीज है ना? क्वालिटी वगैरह सब हाथ में गई, बट हमें फ्री का मिल रहा तो वो हमारे लिए बेटर है। पर लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि वो फ्री का होगा तो बेकार ही होगा, लाइक वर्थ इट नहीं होगी, तो वही गलती है आपकी, उसी चीज को सुधारना है, ठीक है। ऑर्गेनिक के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। अभी गलतियां क्या करते हो, अभी इस मीटिंग में भी मैं आपको बहुत चीजें बता दूंगी, ठीक है। बट आप करना भी स्टार्ट करोगे, नो डाउट आप करोगे भी, लेकिन जब आपको 2 लोग मना कर देंगे तो आप रुक जाओगे। अगर आपको 2 लोगों ने काम स्टार्ट करने के लिए मना कर दिया तो भी आप रुक जाओगे। अगर कोई रेफरेंस लगाने के लिए माना नहीं तो भी आप रुक जाओगे। तो अगर आप किसी 1-2 पर्सन के लाइक मना करने से, है ना, रिजेक्शन से, या लाइक उसने अगर नहीं माना, उससे अगर आप डर के रेफरेंस को छोड़ दोगे, ऑर्गेनिक लीड जनरेट करना छोड़ दोगे, तो सेंस नहीं बनता सीखने का भी। आपको क्या समझना पड़ेगा कि मुझे बिना रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन के पास करना है,
डेली करना है, डेली, नो मैटर व्हाट, बट डेली करनी है, ठीक है। समझ में आ गया था? अभी मैंने बताया तीन वे में हम लाइक रेफरेंस मार्केटिंग से लीड जनरेट कर सकते हैं। पहला, हॉट मार्केट, ठीक है। अभी हर एक पर्सन के फ्रेंड्स फैमिली तो होंगे ही होंगे, है ना। अभी क्या करना है आपको कि मान के चलो आपने उनको अप्रोच करा होगा बिजनेस के लिए, बट उन्होंने स्टार्ट नहीं करा होगा, है ना। एंड लाइक उन्होंने बोला होगा कि चलो हमें नहीं करना है, हमें अभी नहीं करना, बाद में करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले तो अपने फ्रेंड सर्कल का लिस्ट रेडी करो, लिस्ट बनो, ठीक है। एंड उनको एक वर्क फ्रॉम होम वाला पोस्टर दो, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड पोस्टर मैं शेयर कर दूंगी, जिस पर नहीं होगा मांग लेना मुझसे। आपको उनको एक वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर देना है, ठीक है। एंड अपना एक सर्वे हार्ट का लिंक देना है। सर्वे हार्ट का लिंक कैसे क्रिएट करते हैं आप जाकर यूट्यूब में देख सकते हो, या तो आप वहां पर जो स्टिकर ऐड करने का होता है ना, ड्रॉप योर नंबर, इंस्टाग्राम में एक ऑप्शन आता है आस्क का क्वेश्चन करके, है ना। वहां पर आप लिख सकते हो ड्रॉप अ नंबर, वैसे करके आपको अपने हॉट मार्केट को क्या बोलना है कि चलो ठीक है भाई, तूने स्टार्ट नहीं करा, कोई इशू नहीं है, बट हो सकता है ना कि तुम्हारे दोस्त में या तुम्हारे किसी भी रिलेटिव में किसी को काम की नीड होगी, लाइक अपॉर्चुनिटी की नीड होगी, वो सर्च कर रहा होगा बट उसको नहीं मिल रहा होगा, है ना। तो तुम्हारे स्टोरीज के थ्रू वो मेरे पास कनेक्ट कर सकता है, और इतनी हेल्प तो भाई देख तू मेरी कर ही सकता है, ठीक है। तो आपको उसको पोस्टर देना है, एंड अपना सर्वे हट का लिंक उसको दे के स्टोरी लगवानी है। मेक श्योर जब आप लिंक उसको दो ना, तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो कि इंस्टाग्राम में मैं ना दिखा देती हूँ एक बार, लोग क्या करते हैं कि लिंक को ना पेस्ट कर देते हैं, वो गलत है, ठीक है। ये ऑप्शन तो सबके पास आता होगा, ये चीज है ना। यहीं पर ना एक ऑप्शन होता है लिंक, यहाँ पे, ठीक है, आप देखोगे तो दिख जाएगा। तो उधर जाके लिंक पेस्ट करवा दो। आप अपना व्हाट्सएप का लिंक दे सकते हो, या आप सर्वे हट का लिंक दे सकते हो, जहां पर वो अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, तो आपके पास डिटेल आ जाएगी, तो आप सिंपली उनको कॉल कर सकते हो। तो हॉट मार्केट को आपको ऐसे ही बोलना है कि भाई एक स्टोरी लगा दो। स्टोरी लगाने में तो तेरा वैसे भी कुछ नहीं जाता है, स्टोरी लगाने में किसी को कोई दिक्कत है? तो अगर आप अपने किसी, देखो अभी सिंपल सी बात है, एक जो भी पर्सन इंस्टाग्राम यूज करता होगा उसकी स्टोरी व्यूज 30 से कम नहीं होगी, और ज्यादा करो कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो उससे आप स्टोरी लगाओगे तो उसके स्टोरी से पहली बार में हो सकता है तीन चार लोग फॉर्म फिल करें, तीन चार डिटेल्स आपके पास आए, तीन चार कॉन्टेक्ट्स आपके पास है, ठीक है। लेकिन आपको उसको एक बार नहीं बोलना है, आपको उसको 3 दिन के बाद फिर से स्टोरी लगाने बोलनी, सेम स्टोरी, ठीक है। और एक फ्रेंड से कम उसकी स्टोरी पे 5 बार आपका पोस्टर लगना चाहिए, कम से कम 5 बार। पहला बार लोग देख के स्किप कर देंगे, या हो सकता है कुछ लोग एक्टिव नहीं होंगे तो वो भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है अगर कोई पर्सन पहला बार स्टोरी देखा, दूसरा बार देखा, तीसरा बार देखा, तो उसके दिमाग में क्या इमेज बनेगी कि सच में ये कुछ पर्सन कुछ कर रहा है तभी ये बंदा इसकी स्टोरी लगा रहा है ना। मैंने एक बात बताया था, ट्रस्ट फैक्टर कैसे जनरेट होती है। अब आप सोचो, मैं हूं, मेरी कोई फ्रेंड है, ठीक है, उसकी कोई दूसरी फ्रेंड है जो मेरी दोस्त नहीं है, समझ रहे हो। अब ये पर्सन अगर किसी पर्सन का स्टोरी लगा रही है, तो सामने वाले पर्सन के दिमाग में क्या इमेज बनेगा कि अगर इसने स्टोरी डाली है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं, तो लाइक वो उसको जानती हो कि वो सही चीजें कर रही हो, अगर वो गलत कर रही होती तो वो इसका स्टोरी नहीं डालती, राइट और रॉन्ग, समझ रहे हो। कि अगर उस पर्सन ने स्टोरी डाला है तो उसके फॉलोअर्स को क्या लगेगा कि इट्स जेन्युइन, तभी इसने लगाया है, ये फेक तो नहीं हो सकता। और अगर उसने लिख दिया, अगर उसने नीचे लिख दिया कि लाइक ये मेरी फ्रेंड है, अगर आपको डिटेल चाहिए तो कांटेक्ट हर, तो आपको क्या लगता है वहां पर फ्रॉड वाला फैक्टर आएगा, स्कैम वाला फैक्टर आएगा? नहीं आएगा। तो ये चीज आपको समझना है कि आपको अपने फ्रेंड सर्कल से स्टोरी लगानी। अब 10 दोस्त हैं, है ना, 10 पर्सन भी स्टोरी लगा रहे हैं, तो आप 5 बार भी अगर वो स्टोरी लगा रहे हैं पूरे महीने में, आप 100+ लीड्स जनरेट कर सकते हो, या उससे ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। अब जब आप उनके ऊपर कॉलिंग करोगे और जब आप ये बोलोगे कि हाँ जी, मान के चलो मानसी नाम है किसी का, ठीक है, तो आप बोलोगे कि हाँ मैं मानसी का फ्रेंड बोल रहा हूँ, आपने उसके स्टोरी पे मेरा पोस्टर देखा होगा वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, आपने अपना नंबर ड्रॉप करा था, तो मैंने आपको डिटेल शेयर करने के लिए कॉल करा। अब आप मुझे बताओ, ऐसे 5 लोगों का आप इन्वाइट करोगे तो एनरोलमेंट रेशियोज नहीं बढ़ेगी आपकी? बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी?
100% बढ़ेगी। ठीक है। एंड उसमें से बिलिंग का रेशियो भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है। तो ये हो गया हॉट मार्केट अप्रोच। तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो ठीक है। तो हॉट मार्केट, कौन कौन पर्सन हॉट मार्केट से स्टोरी लगवाएगा आज? चलो हैंड रेस करके बताओ। कौन कौन पर्सन स्टोरेज लगवाएगा? या आप अभी भी यही सोचो कि नहीं, क्या बोलेगा या क्या होगा? चलो ठीक है, बाकी लोग नहीं लगवाएंगे। हम्म। चलो ठीक है, लोअर हैंड कर लो। तो ये चीज समझे कि हॉट मार्केट से आप ऐसे करके स्टोरी लगवा सकते हो। अभी अगर आप लेट्स सपोज अभी बहुत बिगिनर हो, नए हो, आप नहीं बताना चाहते हो किसी को, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि थर्ड पार्टी अप्रोच दे सकते हो। ठीक है। आप अपने लिए स्टोरी लगवाओ, बट आप अपने दोस्त को बोल दो कि मेरी एक फ्रेंड है, उसने स्टोरी डालने बोला है, तो मैं भी स्टोरी डाल रहा हूँ, तू भी डाल देना, उसकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है। थर्ड पार्टी अप्रोच अब यूज करो। आप उसको स्टोरी दे दो, बोल दो कि भाई अपने अकाउंट में मेंशन कर दी, मैं भी मेंशन कर रहा हूँ, एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, लाइक उसने कुछ अभी रिसेंटली कुछ काम वगैरह स्टार्ट करा है, तो उसने बोला हेल्प करने के लिए। अभी देख भाई, लाइक लोग, बाकी लोग तो बाद में हेल्प करेंगे, बट बीइंग अ फ्रेंड हम तो हेल्प कर सकते हैं। एंड उसने मुझे बोला कि 10 लोगों से स्टोरी लगवाने, तो भाई देख मैं तो उसकी हेल्प करूंगी, एंड तू मेरी फ्रेंड है, मुझे लगा कि भाई तू तो कर ही देगी, है ना? तो ऐसे करके थर्ड पार्टी अप्रोच देके आप उससे स्टोरी लगवा लो। अब तो आपने उसको नहीं बताया कि आप काम कर रहे हो, और पोस्टर में थोड़ी ना आपका नेम या आपका कुछ भी डिटेल्स रहेगा। ठीक है। एंड उसके जो फ्रेंड है, जरूरी तो नहीं है कि आपके कॉमन फ्रेंड होंगे, तो जब उन पे कांटेक्ट करोगे तो वैसे भी उसको नहीं पता चलने वाला है कुछ भी। समझ रहे हो क्या बता रही हूँ मैं? तो ये सबसे बेस्ट वे। अभी आते हैं वो मार्केट। ठीक है। अब मान के चलो कि जो आपके फ्रेंड है बहुत पुराने, है ना, लाइक आप अपने किसी दोस्त को बोल सकते हो कि अगर तेरा कोई फ्रेंड है ना, लाइक वर्क करना चाहता है या कुछ भी चीज है, तो तू उसका नंबर दे दे, है ना। एंड लाइक मैं उसको अप्रोच कर सकती हूँ डायरेक्टली, ऐसे बोल सकते हो आप। ठीक है। या तो मुझे सामने से नंबर दे दे, बस मैं मैसेज कर दूंगी। ठीक है। एंड आप उनको मैसेज करके देखो, या तो काम पिच कर सकते हो, या तो आप उनको भी स्टोरी लगाने का बोल सकते हो कि भाई देख स्टोरी लगा दे। ठीक है। ये चीज कर सकते हो। अभी हॉट वॉर्म मार्केट का हो गया। अभी आते हैं कोल्ड लीड्स पे। ठीक है। जो लीड्स आपको डेटा मिलती है ना, अब आप क्या करते हो कि अपने लीड्स को छोड़ देते हो 2-4 बार कॉलिंग्स करके। ठीक है। रिकॉलिंग्स करते हो, ओल्ड लीड्स यूज करते हो, फिर आप छोड़ देते हो। अब इससे आपको क्या करना है कि जो 5-6 दिन पुरानी लीड्स आप लेते हो, उनको आपको डीएम डालना कि आपकी मुझे हेल्प चाहिए। ठीक है। लेट्स सपोज आपने किसी को वीडियो शेयर करा, उसने वीडियो नहीं देखा और उसने रिप्लाई नहीं करा, बट वो आपके व्हाट्सएप तक आया था। ठीक है। या किसी ने नॉट इंटरेस्टेड बोल दिया। यहाँ पर दो टाइप के लोग होंगे, एक तो नॉट इंटरेस्टेड वाले, एक तो इंटरेस्टेड जिन्होंने इनरोल नहीं करा था, और एक जिन्होंने लाइक रिप्लाई नहीं करा वीडियो देखने के बाद। ठीक है। दो पर्सन, एक एनरोल्ड एक नॉट एनरोल्ड। ठीक है। नॉट एनरोल्ड वाले पर्सन को आपको क्या बोलना कि ब्रदर आपकी एक हेल्प चाहिए मुझे। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हॉट मार्केट तो चलो एक पॉइंट पे खत्म हो जाएगी, बट ये कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है। इस चीज में आपको क्या बताना है सामने वाले पर्सन को कि देखो, लाइक मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए थी। एक्चुअली क्या है ना कि इस मंथ मुझे लाइक अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ ऐसे 10 पर्सन की नीड थी, है ना। यहाँ पर ऑलरेडी मुझे 8 लोग मिल गए, मुझे 3 पर्सन की और नीड है, जिसको मैं इस मंथ गाइड करने वाली हूँ या गाइड करने वाला हूँ। ठीक है। तो भाई आपकी एक हेल्प चाहिए, आपने अप्लाई करा था बट आपने कंटिन्यू नहीं करा। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन, बट आप मेरी एक छोटी सी हेल्प कर दो कि आप ना मेरा एक स्टोरी में आपको लाइक अपना एक पोस्टर शेयर करूंगा, आप उसको बस अपनी स्टोरी पे मेंशन कर दो कि अगर आप, चलो अभी आप इंटरेस्टेड नहीं हो सकता आपके दोस्त में कोई इंटरेस्टेड हो, उनको काम की नीड हो, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म सर्च कर रहे हैं, तो आपके थ्रू उनको वो चीज मिल पाएगी। ठीक है। तो आप एक काम करो, आप मेरा स्टोरी शेयर कर दो। ठीक है। अगर सामने वाला पर्सन एक बार में मान जाता है, क्योंकि जनरली लोग मान जाएंगे, 100 लोगों का मैसेज करोगे तो 30 लोग सामने से रेडी हो जाएंगे। कुछ फालतू लोग होते हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है। अगर पर्सन मान गया तो आप फिर से स्टोरी लगवा लो उससे, है ना। उसको भी बोलना कि भाई एक रिक्वेस्ट है ना, 2 दिन के बाद वापस से स्टोरी मेंशन कर देना प्लीज। ठीक है। एंड हर एक पर्सन इधर व्हाट्सएप बिजनेस यूजर है, व्हाट्सएप बिजनेस यूज करते हो। व्हाट्सएप बिजनेस में अलग आता है लेबल करके। ठीक है। आप लेबल कर लो, एक लेबल ही कर लो कि हॉट मार्केट आपने लिंक कर, रेफरेंस मार्केटिंग आपने लेबल कर लिया कि आपने इसको उसको टेक्स्ट करा था स्टोरी डालने के लिए। अब उसका कॉन्टेक्ट आप लेबल कर लो। अब जब आप लेवल के ऑप्शन में टैप करोगे तो उनका डिटेल्स निकल जाएगा, जो वो कॉन्टेक्ट्स होते हैं।
तो उधर से आप उनको लाइक सामने से मैसेज कर सकते हो, वरना आपका मिक्स नहीं होगा कंटेंट। ठीक है, समझ गए ये चीज। अभी जब आप उनको बोलोगे स्टोरी डालने के लिए, तो वो स्टोरी डाल देंगे, स्क्रीनशॉट मंगवा लो, अपने अकाउंट को मेंशन करा दो, या लामी सर के अकाउंट को मेंशन करा दो, या मेरा अकाउंट को मेंशन करा दो, ठीक है। जो मेरी टीम है वो मेरा अकाउंट को मेंशन करा सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि उधर से जो लीड्स आएगी सेम इनवाइट करनी है। ठीक है। आप जब 5-6 लोगों से लगवाओगे तब आपको रिजल्ट आना स्टार्ट होगा। इंस्टेंट रिजल्ट का अगर कोई पर्सन एक्सपेक्टेशन करता है ना, भैया फिर गधे हो। आपको रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन नहीं करना, आपको काम करना है। आप रेफरेंस लगवाओ, हर दिन अपने टू डूज में मेंशन करो कि मुझे 10 से 5 लोगों से रेफरेंस लगवानी है, तो उसके लिए मुझे कितने लोगों को भी अप्रोच करना पड़े। हो सकता है 10 लोगों को बोलो, एक बंदा मान। ठीक है। तो ऐसे करके आपको डलवाना। अगर कोई पर्सन बोलता है कि नहीं मेरा फायदा क्या है, मैं क्यों लगाऊं, ठीक है, आप उसको क्या बोलो कि चलो ठीक है, अगर आप मुझे सामने से कांटेक्ट डिटेल्स ला कर देते हो, ठीक है, अपने फ्रेंड से बात करके, कि अगर तुझे कुछ लाइक पार्ट टाइम अर्निंग करना, ऑनलाइन कुछ वर्क वगैरह करना है, तो मेरा कोई दोस्त है वो कर रहा है, अगर ऐसे बोल के, अगर तुम मुझे कांटेक्ट डिटेल्स शेयर करते हो एंड मुझे मैसेज करवाते हो, एंड अगर उसमें से कोई भी पर्सन इनरोल करता है, तो पर पर्सन मैं आपको 100 रुपीज का कमीशन दूंगा। ये चीज आप उसको बोलो, ठीक है। अब वो बंदा पता है, आप उसको बोलो, एक बंदे को लेके नहीं बोलो, अब आप बोलोगे हाँ भाई देख, तेरे फ्रेंड सर्कल में 50 लोग तो होंगे, 10 लोग को अगर तूने ये चीज बोली, 50 लोगों को बोली, तो 10% तो स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। 10% स्टार्ट करेंगे तो तेरा कितना दिन का प्रॉफिट बना, 1000। तो तू अगर थोड़ा एफर्ट डालेगा तो तू इजिली 1000 रुपीज अर्न कर सकता है। और अगर तुझे डर है कि मैं तेरे को पैसा दूंगा नहीं दूंगा, तो एक बंदे ले, मतलब कुछ बंदे लेकर आ, मैं तेरे को एक पे कर दूंगी, तो तू फिर नेक्स्ट लेके आ जाना। अब आप उसको पे कर दो, बिलीव ही ले, आप उसको पे कर दोगे तो बहुत बंदे लेके दे देगा। आप बोलो कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा पोस्टर डाल दो, आप अपने स्टेटस पे डाल दो, स्टोरी पे डाल दो, तो सामने से लोग आपसे पूछेंगे, तो आपको बस उनको मेरा नंबर देना है। तो इसमें तो मेहनत आपकी ज्यादा है भी नहीं। बाकी का जो भी चीज एक्सप्लेन करना हो वो मैं करके दूंगी, या उसको आप बोलोगे मैं करके दूंगा। ठीक है। तो इधर आपको थोड़ा एफर्ट्स लगेगा, बट वो जब बंदा लाके देगा तो आपका कन्वर्जन्स बढ़ेगा, एनरोलमेंट रेशियोज बढ़ेगी। अब आपको सोचो, फ्री के लीड से, वो तो फ्री के लीड से, अब उन फ्री के लीड से आपको 10 एनरोलमेंट आई, 2000 आया, आपने 1000 रुपये उसको दे दिया, स्टिल आप 1000 रुपये का प्रॉफिट में हो। प्रॉफिट में हो ना। तो ये चीज आपको समझनी है। ठीक है। तो ऐसा अगर आप करोगे नॉट एनरोल, मान के चलो पर्सन रेडी हो गया तो लगवा दिया, नहीं रेडी हुआ तो अपने उसका अमाउंट का बोल दिया, है ना। फिर आप उसको बोल सकते हो कि अगर तो वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप या किसी में एडेड है, तो उसका जो कांटेक्ट डिटेल्स है तो मुझे उसका स्क्रीनशॉट दे दे, या उसमें से कोई भी 18+ पर्सन है तो तू उसको सामने से टेक्स्ट कर दे या मुझे मैसेज करा दे। ठीक है। तो अपने टू डूज में दिन में ना कोई ऐसा 2 घंटा का टाइम स्लॉट साइड करो, जिसमें बस आपको हॉट लाइक रेफरेंस मार्केटिंग ऊपर काम करनी है। 2 या 1 घंटा ऐसा साइड करो जिसमें आप बस रेफरेंस के ऊपर काम कर रहे हो। अगर आप ऐसे काम करोगे, अभी कॉलिंग कर रहे हो, बीच में रेफरेंस लगवाने चले गए, फिर कॉलिंग करो, फिर रेफरेंस लगवाने चले गए, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। बट इफ यू नो कि अगर मैं 6 से 8 या 6 से 7 या 3 से 4, 2 से 1, 12 से 1, सबसे बेस्ट टाइम सुबह उठते के साथ। आप अगर 7-8 बजे उठ जा रहे हो, 9 बजे उठ जा रहे हो, 9 बजे से लेके 1 बजे तक या 10 बजे तक आप रेफरेंस लगवा लो। उस समय तो ज्यादा लोग कॉल पिकअप नहीं करते कॉलिंग्स की। तो जिस समय लोग ज्यादा कॉलिंग से कॉल पिकअप नहीं करते हैं, उस समय आप रेफरेंस का टाइम मैनेज कर लो, कि मैं बस रेफरेंस ही लगवाऊंगा इस टाइम पर, और मैं कुछ नहीं करूंगा, ना फॉलोअप्स ना कुछ भी नहीं, बस रेफरेंस। एंड धीरे धीरे खुद को पुश करो, सीधा 2 घंटे में मत जाओ, पहले 20 मिनट साइड करो। पहले 20 मिनट साइड करो, फिर 45 मिनट साइड करो, 1 घंटा करो। धीरे धीरे जब आप स्लॉट रेडी करोगे अपने रेफरेंस के लिए, तब आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा गेम है। ठीक है। देन जिस पर्सन ने अभी एनरोल कर लिया है उसके लिए, मेरे बैकग्राउंड से कुछ आवाज आ रही है क्या? चलो ठीक है, ओके। अभी नॉट एनरोल्ड का समझ में आ गया। अब आते हैं एनरोल्ड के ऊपर, कि जिन्होंने एनरोल कर लिया है, ठीक है। एनरोल वाले का क्या करना है कि आप जैसे एनरोल कराते हो फिर क्या करते हो, आप उसको लाइक वीडियो शेयर करते हो, उसको एक्सप्लेन करते हो, उसको कोर्सेज, कम्युनिटी का एक्सरसाइज, लाइक जो भी चीज है वो शेयर करते हो।
थोड़े देर के बाद उसको भी सेम टेक्स्ट डालो कि लाइक आपका मैंने डे वन में रजिस्ट्रेशन करा दिया है, एंड पहले कंफर्म कर दो सेशन उसका कब है। बोल दो कि आज सेशन है 7 बजे, या कल सेशन है 7 बजे, जब भी सेशन है। आपने उसको बोल दो कि चलो आपका मैंने रजिस्ट्रेशन करा दिया, शाम को 7 बजे आपका सेशन होने वाला है, ठीक है। अभी सामने वाले पर्सन को अब क्या बोलो कि भाई आप लाइक एक्चुअली फिर सेम चीज है, ठीक है, कि भाई देख लाइक मुझे लाइक 4-5 लोग रजिस्टर करना था ऑलरेडी, लाइक मुझे मिल गए थे लोग, ठीक है। बट मुझे ना 2% और ऐसे चाहिए जिनको मैं इस मंथ ग्रो कराने वाला हूँ, ठीक है। तो हो सकता है भाई तेरे दोस्त में किसी को सीखना हो, काम की नीड हो, है ना। तो बस एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी आपसे कि आप मेरे मैं पोस्टर शेयर करूंगा, आपको उसको अपनी स्टोरी पे लगाना है, स्टेटस पे लगाना है। अगर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो शेयर कर देना है मेरे नंबर के साथ, ठीक है। कि इफ यू वांट एनी डिटेल्स रिगार्डिंग वर्क कांटेक्ट दिस नंबर, लाइक ऐसे करके आप उसको बोल दो, थोड़ा समझा दो। देन आप उसको क्या बोलो कि देखो अभी आप अगर किसी पर्सन को सामने से जाके इतना बोलते हो कि अगर तू कुछ ऑनलाइन में कुछ स्किल सीखना चाहता, कुछ चीजें लर्न करना चाहता, देख मैं भी करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं तेरे को नंबर शेयर करूंगा, उस नंबर पे जाकर तू डिटेल्स ले सकता है, अगर तेरे को अच्छा लगे तो तू प्रोसीड करना, ठीक है। ये चीज आप जब उसको बोलोगे तो सामने वाला पर्सन अपने फ्रेंड को ये चीज बोलेगा तो वो रेडी होकर आपको टेक्स्ट करेगा, ठीक है ना। अब आप उसको बोलो कि आप अगर किसी भी 5% को भी अगर आप मुझे मैसेज कराते हो डायरेक्टली, स्टेटस और स्टोरीज के नहीं, डायरेक्ट अगर आप मुझे मैसेज कराते हो 5-10 बंदों को, तो आपको पहले तो बाकी लोगों से ज्यादा मैं स्पेशल गाइड करूंगा, एंड आपको एक बोनस सेशन मिलेगी। वो बोनस सेशन आपको चीजें अंडरस्टैंड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन रेशियो भी ज्यादा हो जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज देखो, अभी आपको भी पता है कि 1,000 लोगों ने वर्कशॉप के लिए रजिस्टर किया, 1,000 के 1,000 पर्सन लाइक वो नहीं करने वाले हैं, 1,000 के 1,000 पर्सन सेलेक्ट नहीं होंगे काम के लिए। बट अगर तुम्हारे एंड से कोई भी 3% आकर भी इनरोल कर लेता है, जैसे तुमने 199 पे करा था, तो वैसे ना लाइक मैं तुम्हें बोनस सेशन दूंगा, स्पेशल गाइड करूंगा, ये सारे बेनिफिट्स उसको बता दो। अब वो अपना फायदा के लिए तो दोस्त लाके देगा, देगा ही नहीं देगा। फिर आप उसको बोलो स्टेटस दो, स्टोरी लगा के मुझे स्क्रीनशॉट ड्रॉप कर दो, तो वो कर देगा। अब एनरोल्ड वाले बंदे तो मना करेंगे ही, ओके। अब उसकी भी स्टोरी व्यूज होगी, उसके भी स्टेटस व्यूज होंगे, उसके भी कांटेक्ट में डिटेल्स होगी, है ना। और जो एनरोलमेंट जिन्होंने करा था बट उन्होंने 7K से स्टार्ट नहीं करा, उनको क्या डालना है कि हे आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू, ऐसे मैसेज करो। उसको बोलो कि लाइक आपने तो रिसेंटली बिजनेस समझा था, है ना, बट आपने स्टार्ट नहीं करा था, तो अगर लाइक आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप बता सकते हो, बट अगर नहीं स्टार्ट करना चाहते हो और आपको अपना 199 रिफंड चाहिए, तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए ना एक बेस्ट वे, आपको कुछ नहीं करना, मेरा एक स्टोरी पोस्टर को अपनी स्टोरी पे डालना है, स्टेटस पे डालना, और आपके भाई देखो दोस्त में 50-60 बंदे तो होंगे, 50-60 बंदे को ये चीज बोलना है कि अगर तेरे को कुछ पार्ट टाइम अर्निंग करनी है, कुछ स्किल सीखना है, कुछ चीजें लर्न करनी है, तो तू इस नंबर को टेक्स्ट कर दे। या लाइक आप व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मेरा लाइक पोस्टर आप उसको शेयर कर दो मेरे नंबर के साथ, तो अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो वो डायरेक्ट मेरे पास आ जाएगा, आपको कुछ बोलने की भी नीड नहीं पड़ेगी, ओके। अब आप मुझे एक बात बताओ, वो बंदा अपना 199 रिफंड लेने के लिए आपको 2 एनरोलमेंट नहीं लाके दे सकता है? क्या लगता है? चलो पूछते हैं किसी से। बताओ तनवीर, अनम्यूट करो आप। जी मैम, ले सकता है। क्या लगता है कि वो अपना रिफंड लेने के लिए आपको एक बंदे भी नहीं लाके दे सकता है? बिल्कुल ले सकता है। अब आप बताओ, लॉस है या प्रॉफिट है? प्रॉफिट है। मान के चलो वो 2 बंदा भी दिया और आपने उसको 199 रिफंड चलो कर दिया, तब भी तो आपको 200 का प्रॉफिट में हो ना, लॉस में तो नहीं हो। और वो लीड के लिए तो अपने कॉस्ट भी पे नहीं करा। अब किसी भी पर्सन 18 साल का, 20 साल का, 25 साल का, तो उसके नो ना 50 लोग तो होंगे जो कर सकते, है ना। जी। अब चलो अमन से पूछते हैं, अमन अनम्यूट करो। हम्म। हाँ हाँ मैम अमन। बोलो। आ रही। अमन ये बताओ कि अगर कोई पर्सन को अगर हम ये बोले कि आपको एक बोनस सेशन मिलेगा, आप 5 बंदे ला कर दो, तो वो नहीं ला के देगा? जरूर देगा। नहीं देगा।
उसमें से अगर एक इनरोलमेंट भी हमें अगर आ रहा है तो प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट ही है। और थोड़ा अगर हमें एफर्ट ज्यादा देना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत है? नहीं। अब आप ये सोचो कि सामने वाले पर्सन जो आ रहे हैं उसके फ्रेंड के रेफरेंस से, उसको तो ज्यादा हाँ ट्रस्ट है आपके ऊपर, सामने वाले पर्सन हाँ की, उसने देखा कि मेरा दोस्त ने मुझे बोला, दैट मीन्स कुछ बढ़िया होगा। हाँ हाँ। तो नॉर्मल पर्सन से ज्यादा ट्रस्ट तो वो वाले पर्सन ज्यादा करेंगे हम पे, क्योंकि वो स्टोरी देख के आए हैं। हाँ, वो तो है। तो प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट ही है ना। तो अगर 2 घंटे इस चीज के ऊपर देना लाइक सही होगा गलत होगा? सही होगा। चलो फिर म्यूट कर लो। देखो, अभी चीजें आई गेस भाई सबको समझ में आया, ठीक है? तो यही चीज है। अब इस चीज को अपने टू डूज में उतारो, डेली करने के लिए ट्राई करो कि डेली आप करो, ठीक है? एंड लाइक बढ़िया करके इस चीज को परफॉर्म करोगे तो बढ़िया रिजल्ट आएगा, ठीक है? बाकी तो मैं रिकॉर्डिंग बंद